नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन मूर्तिकला, फर्स्ट ग्रेड का महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्तकाल और उसकी कला साहित्य, जिसके अंदर स्थापत्य कला प्रमुख रूप से है और स्थापत्य में प्रमुख रूप से हुआ करती है मूर्ति। तो इसलिए मूर्ति कला को आपको विशेष ध्यान से समझना है और अंत तक इस वीडियो को देख करके इसकी इंपॉर्टेंसी को ध्यान रखते हुए हर चीज को समझने का प्रयास करना है और याद रखने का प्रयास भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता क्या है, और विशेषता में सबसे पहली विशेषता है मथुरा शैली। गुप्त काल की जो मूर्तियां थी वो मथुरा शैली में बनी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। मथुरा शैली जो है, उस मथुरा शैली को कला की मध्य देशीय शैली भी कहते हैं। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, मतलब कि गुप्त काल की मूर्तियां बनी किस शैली में? मथुरा शैली में। मथुरा शैली मध्य देशीय शैली के नाम से भी जानी जाती है। अगली बात आती है कि जो एक कलाविद जो कि बिंबिसार के नाम से प्रसिद्ध थे, ये बिंबिसार राजा नहीं है, ध्यान रहे, ये बिंबिसार कौन है? कलाविद। उसकी देखरेख के अंदर गुप्त काल का पुनर्जागरण हुआ। किस क्षेत्र में? मूर्ति कला के क्षेत्र में। मतलब मूर्ति कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? बिंबिसार के नेतृत्व में हुआ। अब एक अंतिम बात और आपको इसमें ध्यान रखनी है मूर्ति कला में, वो ये कि गुप्त काल में संयत और नैतिक कला थी। किसकी? मूर्तियों की। यानी इसमें नग्नता का अभाव था, नग्नता नहीं दिखाई गई। मूर्तियों को एक सभ्य रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया। ये प्रमुख रूप से इसकी विशेषता थी, यानी मथुरा शैली, मध्य देशीय शैली। दूसरी चीज, बिंबिसार नामक कलाविद की देखरेख के अंदर इसका पुनर्जागरण और नग्नता का अभाव, यानी सभ्यता के रूप में जो है इन मूर्तियों को प्रेजेंट करना। ये 4-5 चीजें जो थी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं कि गुप्तकालीन मूर्ति कला में बौद्ध मूर्तियों का महत्वपूर्ण स्थान था। और बौद्ध मूर्तियों में सबसे पहले हम बात करेंगे सारनाथ उत्तर प्रदेश की मूर्ति। धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ने दिया था सारनाथ में, और वहीं पर सारनाथ में ही धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज, सुल्तानगंज भागलपुर बिहार के अंदर जो है वो ताम्र निर्मित, यानी तांबे से निर्मित अभय मुद्रा की जो है वो मूर्ति मिलती है। अभय मुद्रा का मतलब है खड़ी हुई मुद्रा, तांबे से बनी हुई थी ये। और कहाँ पर? सुल्तान। अच्छा, सुल्तान कैसे होते हैं? अभय मुद्रा ही होता है, तो इसलिए भागलपुर बिहार, ठीक है। और फिर जो मजबूती से खड़ा है वो भाग भी सकता है, इसलिए भागलपुर बिहार के अंदर ये स्थित है, ताम्र निर्मित अभय मुद्रा है। और सुल्तानगंज के अंदर ये स्थान जो है उसका वो है सुल्तानगंज। 2 हो गई। तीसरी, बोध गया के मंदिर में स्थित है। बोध गया बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ, और वहाँ पर जो है, जो कि बिहार में ही पड़ता है ये भी, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो भूमि स्पर्शी मुद्रा, जिसे मार विजयी शैली कहा जाता है, उस मार विजयी शैली के अंदर बौद्ध मंदिर की मूर्ति स्थापित है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बोध गया के मंदिर में जो बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है वो कैसी है, तो वो कैसी बताएंगे? मार विजयी या भूमि स्पर्शी मुद्रा, ठीक है। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखनी। तो 3 प्रमुख हुई, कौन कौन से? सारनाथ उत्तर प्रदेश, सुल्तानगंज भागलपुर बिहार, तीसरी बोध गया मंदिर बिहार, ठीक। इसमें से धर्म चक्र प्रवर्तन यानी बैठी हुई मुद्रा कौन सी? सारनाथ की। सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में अभय मुद्रा यानी खड़ी मुद्रा। बोध गया मंदिर बिहार में भूमि स्पर्शी मुद्रा मार विजयी यानी बैठी हुई है, भूमि के स्पर्श किए हुए है। उसके बाद भिक्षु यक्षदीन द्वारा, एक भिक्षु था, इसका नाम था यक्षदीन, उस यक्षदीन द्वारा जो है एक मूर्ति स्थापित की गई थी, वो भी कैसी थी? खड़ी मुद्रा की मूर्ति थी। तो ये 4 प्रमुख मूर्तियां जो हैं वो गुप्त काल में स्थापित हुई, सारनाथ, सुल्तानगंज, बोध गया और भिक्षु यक्षदीन द्वारा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इस काल में, यानी गुप्त काल में, जैन दर्शन के संबंधित जो है वो कौन सी मूर्तियां स्थापित की गई। सबसे पहले बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थित है, ठीक है, वहां पर जैन तीर्थंकर, जो कई तीर्थंकर थे, उनमें से 3 तीर्थंकर, प्रमुख रूप से 3 तीर्थंकर जो है उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई। और इन मूर्तियों का निर्माण रामगुप्त ने करवाया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतलब कि पहली बात तो ध्यान रखनी कि गुप्तकालीन जैन मूर्तियां कहाँ मिली, तो कहाँ मिली? बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में मिली, विदिशा में मिली, और विदिशा के अंदर स्थान है
बेस नगर। ठीक, वहां से बेस, जैन मूर्तियों का बेस वहीं पर मिलता है। किसने बनवाया? रामगुप्त ने बनवाई थी। क्लियर। अब उसके बाद बात आती है ब्राह्मण धर्म की। चूंकि इस धर्म में, यानी सनातन धर्म बोल सकते हैं, वैष्णव धर्म बोल सकते हैं इसे, चूंकि गुप्त काल में सर्वाधिक इसी धर्म का तो विकास हुआ और इसी सभ्यता, इसी के ऊपर, इसी वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर और मूर्तियों का ज्यादा निर्माण हुआ था। तो इसलिए इसको विशेष रूप से आपको ध्यान समझना भी है और इसको याद भी रखना है। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसके अंदर ही इन मंदिरों का प्रमुख रूप से निर्माण हुआ था। कौन कौन से? विदिशा हरिहर मूर्ति, ठीक, विदिशा, ठीक है, विदिशा हर दिशा में कौन है? हरि है, तो हरिहर मूर्ति कहां पर? विदिशा में। नंबर 2, बेसनगर गंगा की और सप्त मात्रक मूर्ति, 7 माताएं और गंगा माता, इनकी मूर्ति कहां? बेसनगर। अभी मैंने बताया था इसी बेसनगर में जैन धर्म की मूर्तियां मिली हैं और इसी बेसनगर में माताओं की मूर्ति मिली है, जो कि प्रमुख रूप से बेस होता है मनुष्य का। ठीक है, तो बेसनगर, सप्त मातृका और गंगा माता। ठीक, उसके बाद उज्जैन में 10 भुजी शिव तांडव की मूर्ति, ये तो हमको अच्छी तरह से मालूम है, उज्जैन के महाकाल। ठीक है, तो शिव की मूर्ति होगी वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद देवरिया और देवगढ़, ये 2 अच्छी तरह से ध्यान रखना। देवगढ़ के बारे में हमने पहले पढ़ा है। अनंत शैया विष्णु की मूर्ति देवगढ़ दशावतार मंदिर के अंदर मिलती है, झांसी के पास। ठीक है, देवगढ़ दशावतार मंदिर पढ़ा है अपन ने, और वहां पर अनंत शाही विष्णु की मूर्ति अपन ने पढ़ी थी। अब देवगढ़ के बाद देवरिया, ये देवगढ़ नहीं है, ये देवरिया है। तो देवरिया सूर्य प्रतिमा, सूर्य की प्रतिमा देवरिया में मिलती है। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रतिमा, याद रखना अच्छे से। ठीक, फिर मीरपुर खास सिंध, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये अपन ने कल पढ़ा भी था। बौद्ध मठ यहाँ पर प्रसिद्ध है। ब्रह्मा की कांस्य मूर्ति भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्तकालीन ब्रह्मा की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली? मीरपुर खास सिंध में मिली। ठीक है ना, सिंध के अंदर जो मीरपुर खास स्थान है वहां पर ब्रह्मा जी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, अच्छे से याद रखा। उसके बाद में बात आती है काशी गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति काशी के अंदर मिलती है। ये भी आपको इससे ध्यान रखना है कि गुप्त काल में काशी में शिव की नहीं, काशी में गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति मिली थी और उज्जैन में शिव की मिली थी, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से प्रमुख रूप से ब्राह्मण धर्म या कहें कि वैष्णव धर्म के संबंधित मूर्तियां गुप्त काल में इन स्थानों से हमें प्राप्त होती है। एक बार और देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मृण मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब मिट्टियों की मूर्ति। मिट्टी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? पहाड़पुर से कृष्ण लीलाओं से संबंधित, पहाड़ जो है उसका संबंध सीधा कृष्ण की लीलाओं से ही है, तो कृष्ण लीलाएं पहाड़ से संबंधित है और इसलिए पहाड़पुर के अंदर जो कृष्ण लीला के संबंधित मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई, ये याद रखेंगे। गंगा यमुना शिव पार्वती, यानी शिवजी वाला परिवार। ठीक है ना, गंगा शिव और पार्वती है ही और गंगा होगी। अब यमुना बची तो वो वहां से शिव के पास से निकलती है, वो भी ध्यान रख लेना। और अहिछत्र नामक स्थान इसमें ध्यान रखना है, ये अहिछत्रपुर नागौर नहीं है, ये ध्यान रखें। श्रावस्ती, यशोदा कृष्ण और बलराम, श्रावस्ती यानी बसते हैं और परिवार समेत ही कृष्ण बसते हैं, तो यशोदा हो गई, कृष्ण हो गया और बलराम हो गई, पूरा परिवार हो गया और ये बसते हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती। तो इस प्रकार से तीनों याद रह सकते हैं। पहाड़पुर में कृष्ण की लीलाएं, बसते हैं कृष्ण पूरे परिवार समेत, और अहिछत्र में शिवजी और उनका परिवार हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख रूप से नोट की, वो ये कि विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां 2 स्थानों से मिली। विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां कहाँ से मिलती है अपने को? 2 स्थानों से मिलती है। एक उदयगिरी, जो अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं, वहां पर वराह मूर्ति प्राप्त हुई, वराह गुफा प्राप्त हुई, ये अपन ने कल पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो जो आकर के आप देख सकते हैं। और एरण का भी लेख, एरण, ठीक है, और वो भी एरण के अंदर से भी, वहां से भी, एरण से भी हमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई वो भी वराह अवतार के संबंधित है, यानी रण लड़ते समय वराह अवतार लेते हैं भगवान, तो एरण वराह है। ठीक है, इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। तो ये था महत्वपूर्ण कंसेप्ट गुप्त काल के अंदर मूर्तियां, और आशा है कि आपको अच्छे से याद हुआ होगा। नहीं हुआ एक बार जरूर देखें। ठीक है, वापस रिपीट करके देखें। शानदार कंटेंट मैंने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सुझाव आमंत्रित है। अगर आपको कुछ नया चाहिए, कोई तरीका जो ये पसंद नहीं हो, इसके अलावा कोई तरीका हो, जो भी, बिल्कुल खुले मन से आप बता सकते हैं। जैसा आप कहेंगे
वैसा मैं, चूंकि मैं समय तो दे रहा हूँ, तो आप जैसे कहेंगे वैसे दूंगा तो सबके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।